दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4 जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे टीएमसी लीडर साइनी घोष के बारे में। कौन है साइनी घोष, जिनके नाम की चर्चा पश्चिम बंगाल की सियासत में खूब हो रही है। टीएमसी सांसद साइनी घोष, जो गाने, शेर और शायरी और अपने तेवर से अभी के समय में इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं और उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक की भूमिका उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाई है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के 294 सीटों का चुनाव हो चुका है, यानी दूसरे चरण में बुधवार को होंगे और चुनावी शोर थम चुका है। केवल अब नतीजे की प्रतीक्षा है। ऐसे में साइनी घोष के नाम की चर्चा खूब हो रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कई वर्षों से एक चेहरा काफी तेजी से उभर कर सामने आया है और वह है साइनी घोष का बंगाली फिल्मों की गलेमस की दुनिया से निकलकर संसद में पहुंचने वाली साइनी घोष आज वह चेहरा बन चुकी हैं, जिनके भाषणों, गानों व शेर व शायरी तथा बेबाक तेवर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि कैसे उनके बगैर ममता की रैली व सभाएं अधूरी लगने लगी थी। सोशल मीडिया पर उनकी वायरल होती रील, मंच पर गाए जाने वाले गीतें और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक शेर व शायरी ने उन्हें बंगाल का इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी की एक फोन कॉल पर फिल्मी करियर छोड़ चुनावी मैदान में उतरने वाली साइनी आज के समय में ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी की सबसे भरोसेमंद साथी और युवा कार्यकर्ताओं के बीच प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी बंगाल में बड़ी चुनौती दे रही थी, तब साइनी घोष ने अभिनय की दुनिया को छोड़कर राजनीति में एंट्री की थी। दरअसल में साथियों, 2021 का चुनाव जीतना टीएमसी यानी ममता बनर्जी के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा था। कहा जा रहा था, अनुमान लगाए जा रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में धमाका कर चुकी बीजेपी ममता को हराकर सत्ता में आ जाएगी। तभी बंगाली फिल्मों की ग्लैमरस स्टार एक्ट्रेस
साइनी घोष को ममता बनर्जी का एक फोन जाता है। साइनी घोष ने न आओ देखा और न ताओ, सीधे चुनावी मैदान में, या यूं कहूं कि सियासी मैदान में उतर गई। मेकअप वैन छोड़ी और चुनावी मैदान में उतर गई। अपनी बेहतरीन अंदाज व शैली के चलते पूरे बंगाल का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दोस्तों, आसनसोल दक्षिणी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत की वजह से टीएमसी ने उन्हें युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। जादवपुर से चुनाव लड़ी और लोकसभा में पहुंची। अपनी शानदार शैली से ममता बनर्जी को प्रभावित करने में कामयाब रही। उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण राजनेता के साथ एक कुशल गायिका का होना भी बताया जा रहा है। अपने चुनावी प्रचार में साइनी घोष ने मंच से लोकगीत का गाना कभी हृदय माझे काबा और नैने मदीना जैसी गीतों के माध्यम से मतदाताओं के बीच जबरदस्त माहौल बनाया। उनके व्यक्तित्व में चार चांद लग गया। उनकी कार्यशैली इंटरनेट के युग में लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर रही है। संसद से लेकर बंगाल की गलियों तक, महंगाई से लेकर मोदी शाह पर तीखे कटाक्ष करने तक, साइनी का अंदाज जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, विवादों में भी घिरा रहा है साइनी का राजनीतिक सफर। दोस्तों, करियर के शुरुआती दौर में पुराने ट्वीट को लेकर विवाद हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की लंबी पूछताछ, इन तमाम विवादों व चुनौतियों के बावजूद उनका जनाधार काफी बढ़ा है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। उनके द्वारा सदन में दी गई तेज तरार दलीलें और बंगाल की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ यह बताती है कि साइनी घोष अब केवल एक अभिनेत्री ही नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति का वह पावर सेंटर बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे साइनी घोष के बारे में। अब देश की निगाहें चुनावी नतीजे पर टिकी हुई है। साइनी घोष की मेहनत कितनी रंग लाती है, यह तो ईवीएम खुलने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन उनकी कार्यशैली व बेबाकी की चर्चाएं लगातार हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित
जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।